हाय गाइस, मैं MP61 जय महाकाल वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, बाकी उस चीज़ का उत्पादन कैसे होता है, उस चीज़ को कैसे बनाया जाता है, ऐसी बहुत सी चीज़ों का हमें ज्ञान होता है और कुछ चीज़ों का नहीं होता। तो इसी तरह का अपना जो आज का टॉपिक है दोस्तों, हो सकता है बहुत सारे उसमें से किसान हो जो मेरे सब्सक्राइबर हो। मैं भी एक फार्मर हूँ। तो दोस्तों, उस किसान परिवार की स्थिति का आज मैं थोड़ा सा इसमें वर्णन करना चाहता हूँ, क्योंकि अपने भारत में ही 70% जो इंसान है वो खेती से सीधा सा संबंध रखते हैं। दोस्तों, किसान परिवार में जो उसके बच्चे होते हैं उसको केवल 12 महीने में 2 बार पैसों की आवक होती है। खासकर वो रबी और खरीफ की फसल से होती है। दोस्तों, उसी में उसको अपना 12 महीने का पूरा खर्चा उठाना पड़ता है। अब उसमें से उसको कपड़े, बच्चों की परवरिश के लिए पढ़ाई का खर्चा, इसके अलावा कहीं पे उसको जाना आना होता है शादी ब्याह वगैरह में, तो उसके लिए अलग बजट रखना पड़ता है। और सपने तो हर एक इंसान देखते ही है। एक किसान अपनी ज़िंदगी का सपना यही होता है उसका कि कैसे भी करके मेरे बच्चों की शादी हो जाए, बच्चियों की शादी हो जाए, अच्छे पढ़े लिख जाए। पर वो दौड़ भाग करता है। और सीमित खेती में आप जानते हो दोस्तों कि इस महंगाई के दौर में जो गैस सिलेंडर होता है उसके भाव कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। किराने के सामान देख लो आप, एक महीने में कितने का बजट बैठता है। एक गाड़ी लाना भी उसके लिए एक चैलेंज होता है। उसकी तो लाइफ में ही सोच लो दोस्तों कि बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है जो या तो वो खुद जानता है या फिर जिसको उसने थोड़ा बहुत अपने दिल का हाल सुना रखा है वो जानता है, वो उसकी मदद कर देता है। पर दोस्तों, एक कठिन ज़िंदगी किसान ही जीता है जिसके पास भूमि कम हो। सरकारें आती है चली जाती है, वो बैंकों से केसीसी बना लेता है, बाकी किसान की ज़िंदगी है
वो एक अलग है। आप सोच रहे होंगे कि 6 महीने में मान लो फसल आती है, बहुत सारी सब्जियां वगैरह भी लगा लेते हैं, पर जो अन्न हमें देता है खेत पे उगा के, वही मूलतः किसान की गिनती में आता है, जिससे एक भारत ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के जो किसान है, फार्मर है, वो किस तरह कितनी मेहनत करके सर्दियों में जब अपन सोते हैं रजाई वगैरह ओढ़ कर, उस टाइम पे वो खेत में पानी पिलाता है रात रात भर। वो अकेला ही होता है उस जगह पे, या उसके साथ होती है सर्दी। तो दोस्तों, इस तरह वो अपनी ज़िंदगी जीता है और अपने बच्चों के लिए वो मेहनत करता है। ऐसे किसानों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक ही बात कहना चाहता हूँ कि डगर मुश्किल है, पर आपका काम अलग है। जभी तो जय जवान और जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया गया है। उसमें वो जब उसको खेती करनी होती है तो किसी बड़े साहूकार के पास वो जाता है, बीज की व्यवस्था करता है, उससे दवाइयाँ वगैरह जो छिड़काव के लिए आती है वो उधार लेके आता है, और उसको 6-6 महीने में हिसाब करना होता है। और साल में उसके पास 2 बार पैसे आते हैं। और जो बम्पर फसल मानी जाती है वो लास्ट में आते हैं दोस्तों। वो गेहूँ हो या कुछ भी और फसल भी हो सकती है, अपने हिसाब से किसान अपनी स्वेच्छा से बीज बोता है। तो बम्पर फसल आखिरी की मानी जाती है, और उसमें भी वो दे लेकर कुछ ही पैसे उसके पास बचते हैं। तो अपनी ज़िंदगी वो जीता रहता है। उसके बच्चों के लिए एक अन्न को ज़मीन पे डालने के लिए, ताकि उससे उसको प्रॉफिट थोड़ा हो, देश का विकास हो। किसान केवल उम्मीदों पे ज़िंदा रहता है दोस्तों। और उसी में जब अत्यधिक ओलावृष्टि हो जाती है, हद से ज़्यादा बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो उसमें जो लॉस होता है, क्योंकि मेरे भी खेत में हुआ था, तो उस दर्द को वो कैसे सहन करे। उसकी तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, वह हिंदुस्तान का किसान हो या मुल्क के किसी भी कोने का, पर उनको कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जब उनकी ज़मीनें होती है, मान लो 5 लाख रुपये बीघे की ज़मीन है, तो कम से कम किसानों को, और भी नहीं तो भी 5 लाख रुपए की जब उसकी मूल कीमत है 1 बीघा ज़मीन की, तो किसी से भी कम से कम 2 लाख रुपए बीघा तो देना चाहिए। उसका ब्याज 7% होना चाहिए, ताकि वो साहूकारों से जो ब्याज लगता है उससे लेने से बचे और अपना जीवन यापन थोड़ा अच्छे ढंग से कर सके। उनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में जाएं, कुछ तरक्की करें, ताकि देश में
उनका भी कुछ योगदान हो सकता है। सभी इंसान एक जैसे ही हैं, पढ़ना सब जानते हैं, पर यह जो किसान के जो बच्चे होते हैं उनका भी टैलेंट उतना ही है जो एक अरबपति पार्टियों के बच्चे होते हैं उनका भी वही है, पर वो पैसे के दम पे सारा काम कर लेते हैं और ये बेचारे एडमिशन ले नहीं पाते। बहुत सारे किसान के बच्चों को 10वीं या 12वीं के बाद अपना काम करना पड़ता है उनको। आखिर क्यों? 21वीं सदी में भी ऐसी स्थिति जब किसान के साथ हो रही है मान लो, तो उनका भी कुछ प्रोत्साहन होना चाहिए, उनके बच्चों की विशेष देखरेख हो। अब तक का टाइम गया सो गया, आगे के लिए कुछ करना चाहिए। बैंकों पर थोड़ा कम से कम 5 लाख की ज़मीन है तो 2 लाख रुपए उनको 1 बीघे पे केसीसी बनाई जाए, वो भी 7% ब्याज के हिसाब से, और कुछ सोचा जाए किसानों के प्रति, उनके बच्चों के प्रति। वो कब तक अपनी भावनाएं दबा के रहेंगे? वो भी ज़िंदगी में जीने आए हैं, वो भी इंसान ही है, उनकी भी भावनाएं हैं। जय महाकाल।